हाँ जी, तो सबसे पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैंने ओके कर दिया। उसके बाद ऐसा एक सरफेस ओपन हो जाएगा। तो आगे पासपोर्ट सेवा में हमने जो अकाउंट रजिस्टर किया था उसे डाल के मैंने लॉगिन किया है। लॉगिन के बाद पासवर्ड मांग रहा है, ओटीपी। पासवर्ड फिल कर दीजिए, चाहे ओटीपी आप क्लिक कर दीजिए। अगर ओटीपी करेंगे तो मेल पे ओटीपी आ जाएगा, तो आगे आप साइन इन करेंगे तो कुछ ऐसा आपको आगे पेज ओपन होता दिखेगा। तो उसमें से हमने पासपोर्ट अप्लाई करना है, जब पीसीसी अप्लाई करनी है। मैंने पीसीसी अप्लाई करनी है, तो पीसीसी पे मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले ही स्टेप पे ना ये पासपोर्ट नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट नंबर फिल करेंगे। अभी कुछ टाइम से ना ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है, पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट भी अपडेट हो गई है। पहले कुछ और तरीके से ओपन होती थी, बट अब इस तरीके से ओपन हो रही है। तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मांगा गया है, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट नंबर फिल कर देंगे। उसके बाद आगे सेव करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आगे एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, तो उसमें आपने पासपोर्ट नंबर फिर दोबारा से फिल करना है। यहाँ पे आप पासपोर्ट नंबर फिल कर दीजिए। जो भी आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र वाली पीसीसी चाहिए, आपका वही पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ इशू, पासपोर्ट कब आपका इशू हुआ था वो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे ही मेंशन होगा, वो आपने डेट फिल कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ एक्सपायरी, पासपोर्ट कब तक वैलिड है, वैलिडिटी डेट भी आपने यहाँ पे फिल कर देनी है। आप चाहे तो डायरेक्टली फिल कर लीजिए, चाहे आप साइड पे जो कैलेंडर बना हुआ है उसके थ्रू भी फिल कर सकते हैं। प्लेस ऑफ इशू, पासपोर्ट कहाँ पे इशू हुआ था। उसके बाद कंट्री पूछ रहा है आपसे, किस कंट्री के लिए आप पीसीसी अप्लाई कर रहे हैं, आपने वो वहाँ पे फिल करना है। तो मैंने पुर्तगाल कर दिया है। उसके बाद आगे आप किस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, काफ़ी पर्पज़ दिए गए हैं इसमें। टूरिस्ट है, वर्क परमिट है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कर रही हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म यहाँ पे क्लिक करूँगी। ये आपने ध्यान में रखना है जब भी पीसीसी अप्लाई करनी है। उसके बाद ये करके आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपका गिवन नेम, अभी गिवन नेम आपका जो मेंशन है वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। और सरनेम में जो आपको पासपोर्ट पे सरनेम मेंशन है वो फिल कर दीजिएगा। अभी जैसे मेरे पासपोर्ट में मनिंदर सिंह गिवन नेम है और सरनेम जो है वो उप्पल है, तो मैं मनिंदर सिंह उप्पल पूरा नेम जो है वो फिल कर रही हूँ। इसमें सरनेम में मैंने उप्पल फिल कर दिया। नेक्स्ट आगे जेंडर, आप मेल फीमेल जो भी कर रहे हैं वो अप्लाई कर लीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट पे मेंशन होगा, आपने वही सेम देख के फिल करना है जो आपके पासपोर्ट पे दिया गया है। जैसे हमारा यहाँ पे पटियाला पंजाब दिया हुआ है, तो मैंने पटियाला पंजाब फिल कर दिया है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है पासपोर्ट पे वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। डायरेक्टली फिल कर लो, चाहे कैलेंडर से फिल कर लो तो भी हो जाएगा। उसके बाद आगे सिटीजनशिप बाय बर्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे। पैन कार्ड है तो फिल कर दीजिए, वोटर आईडी फिल करनी है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आगे एम्प्लॉयमेंट टाइप, अभी गवर्नमेंट है, प्राइवेट जॉब है, जहाँ आपका कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, जहाँ स्टूडेंट हैं, जहाँ रिटायर्ड हैं, तो यहाँ पे जो भी आपका काम है आपने यहाँ से एम्प्लॉयमेंट टाइप अपनी जो है वो फिल कर देनी है। उसके बाद आगे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा गया है, सिंगल हो, डाइवोर्स्ड हो, मैरिड मैंने फिल कर दिया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास और अबव, 7th और लेस, तो मैंने 10th पास कर दी है। आगे आधार कार्ड नंबर पूछा गया है, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। वैसे तो ऑप्शनल दिया हुआ है, बट आपने यहाँ पे फिल करना है। ये मैंने एक ऐसे रॉन्ग आधार कार्ड नंबर फिल किया, तो ऐसे ऊपर एक इन्फॉर्मेशन सी आ गई थी, तो मैं यहाँ पे नो कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल नहीं किया है। आपने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर अपना फिल करके यहाँ पे यस करके फिर उसके बाद आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट आगे एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपके डिटेल्स पूछी गई हैं, जैसे फादर्स नेम, सरनेम है तो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो गिवन नेम जो है वो आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद मदर का नाम पूछा गया है, मदर का नाम आपने यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आगे स्पाउस का नाम, स्पाउस का अगर मैरिड हैं आप तो आपने यहाँ पे स्पाउस का नाम जो है वो फिल कर देना है। तो उसके बाद आगे फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ये सारा करके आगे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन सी ओपन हो जाएगी। फिर आ गया आपका एड्रेस,
जो पासपोर्ट पे आपका एड्रेस मेंशन है आपने वो वहाँ पे फिल करना है। आगे आपसे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम पूछा गया है, आप यहाँ पे अपने पासपोर्ट की डिटेल्स देख के फिल कर दीजिए। उसके बाद आगे आपसे टाउन सिटी पूछी गई है, तो यहाँ पे जो भी आपका टाउन है या सिटी है, मीन्स जो भी आपके पासपोर्ट पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो सारी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। आगे स्टेट, उसके आगे डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके आगे पुलिस स्टेशन जो आपको नियर बाय पड़ता है, जहाँ पे आपकी लोकल क्वायरीज आती हैं ना, आपने वही फिल करना है, ताकि फिर आपकी जो क्वायरी है वो उसी पुलिस स्टेशन में आएगी जब आप पीसीसी अप्लाई करोगे, जो आपको नियर बाय पुलिस स्टेशन पड़ता है। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपने कंट्री कोड नहीं डालना है, ऐसे ही मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। उसके बाद आगे आपसे पूछा गया है ईमेल आईडी, तो आगे भी आपने जो है ईमेल आईडी फिल कर देनी है। ये मैंने मोबाइल नंबर फिल कर दिया। उसके बाद टेलीफ़ोन नंबर छोड़ दीजिए। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने अकाउंट, चाहे कोई और ईमेल आईडी डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर जिससे आपने अपना अकाउंट रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हैं। अकाउंट कैसे रजिस्टर करना है ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और पीसीसी आप खुद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया है। तो आगे इज़ परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, यस, और इज़ योर परमानेंट एड्रेस इज सेम, यस करके आगे कंटिन्यू कर देना है। तो आगे ये वाली इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। ये कुछ डेक्लरेशंस हैं, आपने यहाँ पे नो करना है। मींस आप पे कोई केस वगैरह तो नहीं है, आपका कोई कोर्ट केस तो नहीं चल रहा, आप कोई क्राइम टाइप एक्टिविटी तो नहीं की हुई, इसीलिए आपने इसमें हर किसी में रिप्लाई करना है। तो अगर आपका येस हुआ तो आपकी पीसीसी रुक जाएगी, नो करना है यहाँ पे। तो उसके बाद प्लेस, जैसे हम जिस सिटी से फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस फिल कर देंगे, डेट ऑटोमेटिक उठा लेगा। उसके बाद आई एग्री करके हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसे एक बार प्रीव्यू भी कर सकते हो, देख सकते हो आपने जो इसमें फ़िल किया है ना। देखो पहले सेव करेंगे, फिर हम इसे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू में हम इसे सारे फॉर्म को, ये देखिए जो मैंने फॉर्म अभी फिल किया है वो इस तरीके से आगे सारा आपको दिख जाएगा। आप मैच कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन को, आपने कुछ गलत तो नहीं फिल किया, सब एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद फिर आपने आगे सबमिट कर देना है। सबमिट के बाद आपसे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पूछेगा, और एक साइड पे प्रिंट नहीं करना अभी हम पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट करेंगे, तो ऐसा जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने पहले तो पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ कर लेना। जैसे मैं चंडीगढ़ के लिए अप्लाई कर रही हूँ तो मैंने चंडीगढ़ पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ कर लिया। उसके बाद डेट सामने दिखा रहा है, तो डेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। साइड पे डेट्स भी दिखा रहा है, आप कैलेंडर से भी देख सकते हो। ये देखिए कैलेंडर में जो डेट्स हमें दिख रही हैं, जो ग्रीन कलर में है, वो सारी अवेलेबल डेट्स हैं। तो आप जो भी डेट चाहते हो उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद बुक अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद फिर हमने ओके कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगा, मींस फ़ीस पे करनी है। अभी 500 इसकी जो है वो गवर्नमेंट फ़ीस है। पे नाउ पे हम इसे क्लिक कर देंगे फ़ीस पे करने के लिए। तो जब पे करने के आगे ऑप्शंस आ जाएंगे, जब हम क्लिक करेंगे, नेट बैंकिंग हो गया, अदर बैंक नेट बैंकिंग हो गया, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई का ऑप्शन दे रखा है। आप जिस भी पेमेंट मोड से पेमेंट करना चाहते हैं वो आप क्लिक करके आगे पेमेंट कर दीजिए। फिर आपका जो पीसीसी की एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी, और उसके बाद आप इसे प्रिंट भी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक डिटेल्स फिल करके दिखा रही हूँ। तो आगे आपने जो है वो इस तरीके से अपनी पीसीसी अप्लाई कर लेनी है। थैंक यू।